भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे फिर से एक बार चर्चा में है, या यूं कह लीजिए कि विवादों में घिर गए हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले यही निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने की वजह से चर्चा में थे और अब एक वीडियो को लेकर चर्चा में है। दोस्तों, पहलगाम में जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों की चूक की वजह से हमला हुआ और हमले के बाद 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 26 परिवार उजड़ गए, उन परिवारों की देखरेख में या सुरक्षा में जिस तरीके से चूक हुई, इससे साफ साफ नजर आया कि सुरक्षा बल की तैनाती जो है उस जगह पर नहीं की गई थी जहां ये इतना बड़ा हमला हो गया। और ये अब किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी इसको कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है कि हाँ, ये हमला चूक थी और इस चूक की वजह से ही ये इतना बड़ा जो घटनाक्रम है ये हुआ है। सरकार ये बात मान रही है, मगर फिर सवाल ये उठता है कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये चूक थी और इसकी जांच कराई जाएगी, तो प्रथम दृष्टया तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वहां सुरक्षा बल की तैनाती नहीं की गई थी। यानी आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि एक जगह पर 2000 पर्यटक मौजूद हैं और सरकार को ये नहीं मालूम कि अधिकारियों ने कब वो दरवाजा जो है, जो पूरा उस जगह का दरवाजा था या वो जो गेट था जो काफी टाइम से बंद था, वो खोल दिया पर्यटकों के लिए। ये सरकार को मालूम ही नहीं है, सरकार को पता ही नहीं चल पाया दोस्तों। मगर वहीं दूसरी तरफ एक जगह जहां पर्यटकों की सुरक्षा में कोई तैनाती नहीं होती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद की शादी की सालगिरह में तैनाती ही तैनाती होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनके जो मेहमान आए उसमें भी दर्जन सैकड़ों सुरक्षा बल की तैनाती जो है वो की गई। मैं पूरा मामला क्या है जब आपको बताऊंगी दोस्तों, तो पहलगाम हमले में सरकार कितनी बड़ी दोषी है इस बात का अंदाजा आपको लग जाएगा। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, निशिकांत दुबे गुलमर्ग, कश्मीर के गुलमर्ग में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे। जब उन्होंने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई तो पहलगाम हमले से 10 दिन पहले का ये समय था दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में बलों की तैनाती होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। गृह मंत्री की सुरक्षा में तैनाती होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब गृह मंत्री का काफिला निकलता है तो दूर दूर तक आपको कॉन्वॉय नजर आएगा और ये कॉन्वॉय होता है तमाम सुरक्षा बलों का। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के लिए भी इसी तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। सिर्फ निशिकांत दुबे नहीं, बल्कि उनके उस सालगिरह के समारोह में, उस कार्यक्रम में जितने भी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट के तहत जो सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती उनके साथ की गई। मगर वहीं एक जगह पर 2000 पर्यटक एक साथ होते हैं और वहां कोई आर्मी, कोई सीआरपीएफ, कोई पुलिस बल तैनात नहीं होता है। अब सवाल क्यों उठ रहे हैं इसको जरा समझते हैं, थोड़ा और ज्यादा संक्षिप्त में इसको जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो निशिकांत दुबे की अगर हम बात कर रहे हैं, निशिकांत दुबे की ये 10 दिन पहले जो सालगिरह थी ये गुलमर्ग में मनाई गई। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर आपको दिखा रही हूं, जो खबर कहती है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की जान देखिए चली गई। सुरक्षा नाकामी की बात वहां पर सामने आ रही है और सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर रही है। पहलगाम की घटना से पहले बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे का गुलमर्ग में हाई प्रोफाइल पारिवारिक निजी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 10 दिन पहले ये समारोह हुआ था और इस कार्यक्रम में दुबे के निजी समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि 25वीं सालगिरह का जश्न मनाया गया और इस आयोजन में अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग नेतागण जो है वो पहुंचे हुए थे। समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त इंतजामों ने इस आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल इसलिए क्योंकि पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को जो हमला होता है दोस्तों, जिसमें 26 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उसमें ज्यादातर पर्यटक थे। इसमें हमले में जम्मू कश्मीर में पर्यटन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि
बीजेपी के अंदर खाने भी ये सवाल उठ रहा है कि जब निशिकांत दुबे की सालगिरह के समारोह के लिए कड़े बंदोबस्त किए जा सकते हैं, तो एक जगह जहां हजारों पर्यटक एक साथ मौजूद थे वहां कड़े बंदोबस्त क्यों नहीं थे? आप चूक थी ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ सकते ना, आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, आपको स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा इस बात का। देखिए, सोशल मीडिया के हवाले से ये प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है जिसमें कई यूजर्स द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब एक सांसद के निजी समारोह के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा हो सकती है तो 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। इसके अलावा बाकी यूजर्स ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले से 10 दिन पहले निशिकांत दुबे गुलमर्ग में पूरी सुरक्षा के साथ सालगिरह मना रहे थे, लेकिन 26 लोग आम लोग आतंकी हमले में मारे गए। केंद्र सरकार इस बात का जवाब दे कि क्या सुरक्षा सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए होनी चाहिए या फिर आम जनता भी वो सुरक्षा जो है डिजर्व करती है, ये सरकार को बताना चाहिए। हालांकि सरकार ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। दोस्तों, भाजपा का कोई नेता, चाहे वो आला कमान क्यों ना हो, चाहे वो निचले लेवल का नेता क्यों ना हो, कोई किसी भी लेवल का भाजपा का नेता इस पूरे मामले पर बयान देने के लिए तैयार नहीं है, प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा जारी है कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में एक तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है निशिकांत दुबे के उस समारोह के तहत, और दूसरी बात विपक्षी दलों ने सुरक्षा में लापरवाही जताते हुए इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। अब देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स जिसमें कहा गया है कि 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक हुई और इस सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से जब सवाल किया गया कि चूक अगर हुई है तो आप जवाब दीजिए, क्योंकि इस सर्वदलीय बैठक में ही ये बात निकलकर सामने आई कि सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ चूक हुई है। क्योंकि अमित शाह का एक लाइन में ये जवाब था दोस्तों कि अगर चूक नहीं हुई होती तो हम यहाँ बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते। सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि आप अभी भी जांच की सिर्फ बात ही कर रहे हैं, आपने जांच शुरू करवाई क्या? और जितने भी अधिकारी जिनकी बात हो रही है, जिनकी वजह से ये चूक हुई है, उन अधिकारियों को तत्काल रूप से हटाया गया या फिर नहीं हटाया गया? सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से लगातार इस हमले को लेकर चिंता जताई, निंदा की इस हमले की, उसके बाद तमाम परिवार जिनसे मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पहुंच रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि आप हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और आपके हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए टैक्स भी जनता ही भरती है, लेकिन जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं या हम कहीं पर्यटन के लिए जाते हैं तो उस समय हमारे लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। क्यों? आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या सिर्फ सांसदों की जान की कीमत होती है या किसी बड़े नेता की जान की कीमत होती है? आम जनता क्या कीड़े मकोड़े की तरह आप ट्रीट करते हैं क्या आम जनता को? ये कई पीड़ित परिवारों ने उन तमाम नेताओं से कहा दोस्तों जो मिलने के लिए पहुंचे थे। आपको थोड़े दिनों पहले एक वीडियो भी नजर आया होगा जिस वीडियो में ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एक लेफ्टिनेंट अधिकारी जो इस पूरे हमले में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनकी बहन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से कहती हैं कि अगर मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, अगर वहां आर्मी पहुंच गई होती, कोई भी पहुंच गया होता तो मेरा भाई आज जिंदा होता, मेरा भाई बच चुका होता, लेकिन कोई भी नहीं आया बचाने के लिए। तो सबसे जरूरी सवाल यहाँ खड़ा होता है कि नेताओं के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की भरमार और आम जनता के लिए कुछ भी नहीं, ये किस तरीके का न्याय है? सवाल उठता है। दोस्तों, आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।